हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। I'm इशिका शर्मा, यूर स्टोरी टेलर। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारी आकृति और तन्वी होते हैं, ये लोग काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, काफ़ी अच्छे से बात नहीं करते। आकृति का सेम चीज़, साक्षी साक्षी साक्षी। अब तो उसका इतना हो चुका था कि जब भी वो तन्वी को कॉल करती थी, ऑल द टाइम साक्षी साक्षी साक्षी। और एक दो बार तो तन्वी ने भी अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था आकृति के कॉल, बिकॉज शी न्यू इसकी बात शुरू होती है साक्षी पे ख़त्म हो जाती है। और जो तन्वी का फेस चल रहा था ना कि लव गुरु बनने का, धीरे धीरे या वो भी ख़त्म होते जा रहा था इतना सुन के आकृति की। सो या इन लोगों का ये वाला सीन चल रहा था। अब होती है नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी होती है, इधर जो शगुन होती है वो सबसे पहले उठती है, फ्रेश होती है, बहुत प्यारा सा वॉइस नोट भेजती है अक्षिता को गुड मॉर्निंग का, और सीधे जाती है अपनी गंगा आरती पे। वो जाती है अपनी गंगा आरती अटेंड करने। इधर जो शगुन होती है वो काफ़ी अच्छे से प्रेयर करती है, और उसकी प्रेयर में कहीं ना कहीं अक्षिता थी, जो मांग रही थी सिर्फ अक्षिता के लिए। इट्स अ मोमेंट कि अब शगुन को भी काफ़ी फील होने लगा था अक्षिता के लिए। एक तो उसे फीलिंग्स थी, नो डाउट शी लाइक्स अक्षिता, और ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस उनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था शगुन की साइड से तो ऑफ कोर्स। एंड कहीं ना कहीं वो प्यार करने लग गई थी अक्षिता को। सो या वो सुबह जाती है, पूजा करती है, और जो भी मांगती है सिर्फ अक्षिता के लिए। इधर जो अक्षिता होती है वो सुबह उठती है, और उठते के साथ ही अपना फ़ोन ओपन करती है। और अब तो आदत सी बन चुकी थी अक्षिता की भी कि अपना फ़ोन ओपन करते अपने कान पे लगाती है, और वही प्यारी आवाज़ शगुन की सुनती है, और उसकी आंखें अब ऐसे खुलती थी। इधर जो अक्षिता होती है वो उठती है, फ्रेश होती है, और देन वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। और बीच में उसकी बातें चल रही थी शगुन से। कार में उसने ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखे थे, और वो शगुन से जाते हुए बात कर रही थी। इधर जो शगुन होती है वो भी अपने कॉलेज के लिए जा रही थी, और वो भी अक्षिता से ही बात कर रही थी। इधर जो शगुन होती है वो अक्षिता से पूछती है कि आप आओगे कब। अक्षिता उसे आंसर करती है कि काफ़ी जल्दी मैं आ रही हूँ। इधर जो शगुन होती है वो कहते हैं कि ओके, जल्दी आना। एंड इन लोगों की ऐसी बात ख़त्म होती है, और जो अक्षिता होती है वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस जाती है, वहाँ जो सानवी होती है वो काफ़ी अच्छे से ग्रीट करती है अक्षिता को। और इट्स अ टाइम जो सानवी होती है उससे अक्षिता का बिहेवियर काफ़ी अलग लग रहा था। जितना उसने ऑफिस में सुना था उसे अब उन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज अक्षिता में काफ़ी चेंज आए थे शगुन के आने के बाद। सो ऑफिस में जितने भी रूमर्स थे, जो रूमर्स थे वो असली थे, गलत तो थे नहीं, लेकिन हाँ जितने भी थे वो सानवी के सामने ऐसा कुछ नहीं था। सो उसे भी ऐसा लगता है कि यार ये कहीं रूमर्स तो नहीं है बस। सो उसे कहीं ना कहीं अक्षिता थोड़ी सही लगने लगती है। जो उसके दिमाग में थिंकिंग आई थी ना कि वुमनाइजर ये सब, वो कहीं ना कहीं जाने लगती है अक्षिता के बिहेवियर से। इधर जो अक्षिता होती है वो अपने कैबिन पे जाती है, सानवी भी उसके कैबिन पे आती है, और उसे सारी उसकी मीटिंग्स एंड सब चीज़ बताती है, और उसे रात के लिए थैंक यू भी बोलती है। इधर जो अक्षिता होती है वो सानवी की तरफ देखती है और कहते हैं कि ओके। इधर जो सानवी होती है वो कहते हैं कि बस ओके। अक्षिता कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट, कि मैं तुम्हारी आरती उतारूँ इस टाइम। सानवी कहते ऐसा नहीं है मैम, ओके मैं जाती हूँ। और ये बोल के वो चली जाती है ऑफिस से। और इस लाइक होता है ना कि यार जितना अच्छा सोच लो उतना ख़राब है, जब देर को डांटना शुरू कर देना। सो सानवी जो होती है वो ऑफिस से निकल जाती है। इधर ऑफिस में होता है आज किसी का बर्थडे। ओके,
सो ऑफिस में होता है किसी का बर्थडे, तो जो वो इंसान होता है, इट्स लाइक मेल एम्प्लॉय होता है, तो सब लोग उससे इट्स लाइक जिद कर रहे थे कि पार्टी पार्टी पार्टी। सो वो भी मान जाता है कि फ़ाइन, मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा, बट इन ऑफिस, बिकॉज हम ऑफिस टाइम पे तो बाहर जा नहीं सकते, तो जो लंच का थोड़ा टाइम होगा, आधा घंटा, तो उसमें हम पार्टी कर लेते। सब लोग एग्री हो जाते हैं कि हाँ ओके फ़ाइन, चलेगा हमें तो। सो सब लोग मान जाते हैं। इधर जो सानवी होती है वो भी स्माइल करती है, और इधर जो अक्षिता होती है उसे इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था। वो सिर्फ अपना काम कर रही थी, उसे इन सब चीज़ों से घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ता था। सो इनका जो ऑफिस आवर था वो ऐसे ही चल रहा था। एंड नाउ इट्स अ टाइम कि जो लंच होता है वो हो जाता है। इधर जो सब लोग होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं, वो अपना लंच रखते हैं साइड में, और जो पिज़्ज़ा एंड सब चीज़ें मंगाई गई थी वो उससे खाना इंजॉय करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो केक होता है वो भी लाया जाता है, और अच्छे से केक कटिंग होती है, और काफ़ी अच्छे से वहाँ पे बर्थडे मन रहा था। अक्षिता जो थी वो अपने कैबिन पे थी, और इस लाइक उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट हाँ उसे शोर आ रहा था, और वो एक बार देखते हैं कि फ़ाइन, किसी का बर्थडे बन रहा है तो इट्स ओके, मनने दो, मुझे क्या है। सो वो अपना काम कर रही थी। इधर जो सानवी होती है वो उसी बर्थडे पार्टी में थी, वहाँ पे जो चल रही थी वो उसी में थी। सो वो एक बार देखती है अक्षिता के कैबिन की तरफ, और जो अक्षिता होती है वो अंदर अपना काम कर रही थी, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सानवी देखती है, और इधर जो अक्षिता होती है वो अपनी चेयर से उठती है, बिकॉज इस टाइम काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे ये लोग। एक होता है कि हाँ तुम पार्टी कर, आई मीन पार्टी कर रहे हो, ट्रीट ले रहे हो, वॉट एवर जो भी था, तुम तमीज़ में कर लो ना, इतने शोर मचाने की क्या ज़रूरत है। सो जो अक्षिता होती है वो आती है बाहर अपने कैबिन से, और सब लोगों की तरफ देखती है, और जैसे अक्षिता बाहर आती है सब लोग काफ़ी डर जाते हैं कि नाउ या तो ये गुस्सा करेगी या ये काफ़ी अच्छा सुनाएगी। सो सब लोग डर जाते हैं। तो जो अक्षिता होती है वो कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। उधर एक एम्प्लॉय आंसर करता है कि मैम आज इसका बर्थडे है, तो हम सिर्फ बर्थडे मना रहे थे, हम अपना काम कर लेंगे, बट अभी लंच पीरियड चल रहा है ना, तो बस इसलिए मैम। अक्षिता कहती है कि मुझे भी पता है लंच चल रहा है, ओके। सो जो वो एम्प्लॉय होता है वो चुप हो जाता है, अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। इधर जो अक्षिता होती है वो कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी का बर्थडे हो या कुछ भी हो, लंच पीरियड चल रहा है, तुम कर सकते हो तुम्हें जो करना है, बट इतना शोर मेरे ऑफिस में आई कांट टॉलरेट, ओके। ऑफिस है, कोई फ़िश मार्केट नहीं है तुम्हारा, तमीज़ में कर लो जो कर रहे हो। और ये बोल के जो अक्षिता होती है वो वहाँ से जाने लगती है। इधर जो सानवी होती है वो कहती है कि मैम, जो अक्षिता होती है जैसी वो मैम सुनती है वो पीछे टर्न करती है। इधर जो सानवी होती है वो कहते हैं कि आ, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। एंड जैसे वो ये सब बोलती है, जो बाकी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो घूरते हुए हमारी सानवी को देखते हैं, और कहते हैं कि आई मीन उनके मन में ये चल रहा था कि ये औरत पागल है, आई मीन ये लड़की पागल है, ये क्या बोल रही है, कुछ भी। इधर जो सानवी होती है वो कहते हैं कि आप ज्वाइन कर सकते हो। इधर जो अक्षिता होती है वो उस बर्थडे बॉय की तरफ देखती है जिसका बर्थडे था। सो वो उसकी तरफ देखती है और कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे। इधर वो जो एम्प्लॉय था वो स्माइल करता है और कहता है कि थैंक यू मैम, आप केक लीजिए थोड़ा सा। इधर जो अक्षिता होती है वो थोड़ा सा केक ले लेती है और जस्ट थोड़ा सा खाती है और अपने ऑफिस चली जाती है वापस अपने कैबिन पे। इधर जो सानवी होते हैं वो उसे जाते हुए देखते हैं और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ भी अक्षिता को देखते हैं कि काफ़ी नेचर में चेंज है, जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। इधर सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि सडनली भाई ये क्या हुआ, आई मीन ये आग पानी कैसे बन गई। सब यही बात कर रहे थे। इधर जो सानवी होती है वो ये चीज़ नोटिस करती है कि भाई आज तो इनका खाना भी नहीं आया, आई मीन जो लंच आता है वो आज इनका लंच नहीं आया, और आई थिंक इन्होंने कुछ नहीं खाया। सो वो क्या करती है, वहाँ पे जो एक पिज़्ज़ा रखा था वो उस पिज़्ज़े को उठाती है, और बाकी जो चीज़ें भी आई थी वो उन चीज़ों को भी उठाती है और चली जाती है
अक्षिता के कैबिन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नॉक करती है तमीज़ में। अक्षिता जो होती है वो परमिशन देती है और इधर जो सानवी होती है वो अंदर आती है ऑफिस के और सामने टेबल पे रख देती है अक्षिता के वो सारा सामान, पिज़्ज़ा एंड ऑल। इधर जो अक्षिता होती है वो एक बार देखती है उसकी तरफ एंड देन वो देखती है सानवी की तरफ और कहते हैं कि ये सब क्या है। सानवी कहते हैं कि मैम मैंने अभी देखा कि आपका जो खाना है वो आया नहीं आज, तो आप ये खा लीजिए। अक्षिता जो होती है वो कहती है कि मैंने तुमसे बोला, हाँ मैंने आपसे बोला कि मुझे खाना चाहिए। सानवी जो होती है वो नाम से रिलाती है और कहते हैं कि नो मैम आपने बोला नहीं है बट आप खा लीजिए। इधर जो अक्षिता होती है वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं खाना, आप ले जाइए प्लीज़। सानवी जो होती है वो कहते हैं कि मैम इतनी ज़िद करना भी अच्छी नहीं है। आई मीन देखो, आपको भूख लगी आप खा लो ना, इसमें इतना एटीट्यूड किस बात का दिखाना है। एक तो मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, ऊपर से आप मुझे थैंक यू बोलने की जगह आप मुझे ये बोल रहे हो कि क्यों किया। ये तो गलत बात है मैम। जो अक्षिता होती है वो घूरते हुए देखती है और अपनी चेयर से खड़ी होती है और थोड़ा क्लोज आती है सानवी को और कहते हैं कि मैंने तुमसे तुम्हारी कोई हेल्प मांगी, हाँ एंड हु आर यू जो तुम मुझे इतना सुना रही हो। जस्ट एन एम्प्लॉय, ओके जस्ट शट अप। इधर जो सानवी होता है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और जैसे ही वो अपनी नज़रें नीचे करती है इधर जो अक्षिता उसे हिट होता है शगुन का मोमेंट। आई मीन हमारी शगुन भी तो सेम करती थी ना अक्षिता के सामने, सेम चीज़, अपनी नज़रें नीचे कर लेना। इधर अक्षिता आई मीन जो सानवी होती है वो जैसे ये करती है अपनी नज़रें नीचे, अक्षिता को शगुन का जो फेस होता है वो आता है सामने, उसके फेस पे स्माइल आती है उसी टाइम। और देन जो अक्षिता होती है वो कहती है कि ओके मैं खा लूँगी, ओके लेकिन तुम जा सकती हो यहाँ से। सानवी अपनी नज़रें ऊपर करती है और कहती है कि यार इनका अलग है। वो अपने मन में ये सोचती है कि यार इनका अलग है, कभी हाँ कभी ना, और वो कुछ नहीं बोलती। और वो जो खाना था वो वहाँ रख के वो वहाँ से जाने लगती है। इधर जो अक्षिता होती है जैसे ही सानवी जाने लगती है, अक्षिता कहते हैं कि हाँ वो एक चीज़ और। सानवी कहते हैं कि मैम आपको कुछ और चाहिए। अक्षिता कहते हैं कि नहीं मुझे बस ये बोलना था कि थैंक यू। सानवी के फेस पे जो था ना वो स्माइल आती है और कहते हैं कि इट्स ओके मैम। अक्षिता कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ। सानवी अगेन अपनी स्माइल को बंद करती है और कहते हैं कि ओके, और ये बोल के वो कैबिन से बाहर आ जाती है बट उसके फेस पे स्माइल थी कि चलो खाना तो ये खा रही है। इधर जो अक्षिता होती है वो सीधे कॉल करती है शगुन को, बिकॉज एकदम से उसे शगुन की याद आती है। वो सीधे कॉल करती है शगुन को और जो शगुन होती है वो अपने कॉलेज में होती है और बट वो अपने कॉलेज में भी पिक कर लेती है अक्षिता का कॉल। पिक करके वो कहते हैं कि हेलो, सडन मेरी याद कैसे। अक्षिता कहते हैं कि पता नहीं अभी जस्ट तुम्हारी याद आ गई। शगुन स्माइल करते और कहते हैं कि ओके आपने खाना खाया। अक्षिता कहते कि अभी तो नहीं, बस अभी खाने वाली हूँ। शगुन कहती है आप खा लीजिए, ओके। अक्षिता कहते कि तुमने खाया। शगुन कहती है कि हाँ बस मैं अनन्या के साथ जा रही हूँ कैंटीन, तो हम वहाँ खा लेंगे, आप खाना खा लीजिए अपना। इधर जो अक्षिता होती है वो कहते हैं कि ओके शगुन लिसन। शगुन कहते हैं कि हाँ बोलिए। अक्षिता कहते हैं कि गिव मी किस ना। शगुन तो शॉक होती है और कहते हैं कि यहाँ पे कॉलेज में आपको किस चाहिए। अक्षिता स्माइल करती है और कहते हैं कि हाँ मुझे किस चाहिए, गिव मी किस। शगुन कहते हैं नो मैं घर जाके दे दूँगी बट यहाँ पे नहीं। अक्षिता कहते हैं कि देखो मुझे तो किस चाहिए और मैं जब ही खाना खाऊंगी जब मुझे किस मिलेगी। शगुन कहते हैं ये कैसे ज़िद है आपकी। अक्षिता कहती है कि देखो अब जैसी भी है
मुझे किस चाहिए तो चाहिए, गिव मी अ किस। जो शगुन होती है वो कहते हैं कि ओके वेट, और ये बोल के वो थोड़ा साइड में जाती है और वहाँ जाके वो धीरे धीरे, आई मीन यार कॉल पे भी उसकी किस ना इतनी सॉफ्ट थी, वो धीरे धीरे किस देती है अक्षिता को। इधर जो अक्षिता होती है वो कहते हैं कि जैसे किस ख़त्म होती है वो कहते हैं कि आई लव यू। इधर जैसे शगुन आई लव यू सुनती है अक्षिता के मुंह से, वो कहते हैं कि आज कुछ ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा। हाँ, अक्षिता कहते हैं कि नहीं, सडनली आई जस्ट मिस यू। जो अक्षिता होती है वो कहते हैं कि आई मीन जो शगुन होती है वो कहते हैं कि क्या हुआ बताओ, सडनली मुझे मिस किया जा रहा है, कुछ हुआ है। इधर जो अक्षिता होती है वो कहते, वो सारा सीन बताती है जो सानवी के साथ अभी उसका वो सारा सीन बताते। जो शगुन होती है वो कहते हैं कि बाय द वे सानवी आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। अक्षिता कहते हैं कि तुम्हें जेलेसी हो रही है। शगुन कहते हैं कि मुझे कोई जेलेसी नहीं हो रही, बट मैं आपको बता रही हूँ। अक्षिता कहते हैं कि ओके, और कुछ। इधर जो शगुन होती है वो कहते हैं कि आप ये करना बंद करो, ओके, अभी ये टीजिंग का टाइम नहीं है मेरे। अक्षिता कहते हैं कि देखो मैं तो तुम्हें कोई टीज नहीं कर रही, मैं तो जस्ट कैजुअली तुमसे पूछूं आर यू जेलस। इधर जो शगुन होती है वो मना करती है कि नो आई एम नॉट जेलस। अक्षिता कहते हैं कि झूठ बोल रही हूँ, जेलस तो तुम हो। शगुन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और एक चीज़ और। अक्षिता कहते हैं कि क्या। शगुन कहते हैं कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, ओके, शी इज सानवी एंड आई एम शगुन, ओके। अक्षिता स्माइल करती है और इधर जो अक्षिता होती है वो ये सुनती है और कहती है कि आई नो यू आर डिफरेंट, ओके, एंड आई लव यू शगुन। शगुन जो होते हैं वो कहते हैं कि अक्षिता कहती है कि तुम्हें मुझे आई लव यू नहीं बोलना। हाँ, कब बोलोगी, इतना टाइम हो गया, तुम्हें मुझे आई लव यू नहीं बोलना। जो शगुन होती है वो कहते हैं कि मुझे कॉल पे नहीं बोलना ना। अक्षिता कहती है कि ओके, न्यू रीज़न कि अब मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। अक्षिता आई मीन जो शगुन होती है वो कहते हैं कि इधर जो अक्षिता और शगुन होते हैं इन दोनों का जो कॉल था वो ऐसे ही एंड होता है, बिकॉज जो शगुन है उसे जाना पड़ता है अनन्या के साथ कैंटीन में, और इधर जो अक्षिता होती है वो भी अपना जो सानवी उसके लिए खाना लाई थी वो उस खाने को खाती है। एंड देन जो लंच था वो ख़त्म हो जाता है, आई मीन जो ऑफिस लंच चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है। सो जो सानवी होती है वो अगेन आती है कैबिन पे अक्षिता के, और जो अक्षिता होती है वो अब अपना करती काम। सानवी आती है और कहती है कि मैम आपकी मीटिंग है, आपको यहाँ चलना है। अक्षिता कहती है कि ओके मैं चलती हूँ, और ये बोल के सानवी और जो अक्षिता होते हैं वो जाते हैं उस मीटिंग पे। वो लोग जाते हैं उस मीटिंग पे, और वो जो मीटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब जाती है अक्षिता की, बिकॉज जो अक्षिता के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलती करी थी उस मीटिंग में, जिस वजह से अक्षिता को आता है काफ़ी गुस्सा। वो किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, बट शगुन और अपने काम से वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसका ये बन चुका था, सो उसे बहुत गुस्सा आता और वो बहुत सुनाती है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को, और वो गुस्से में अपने कैबिन पे जा रही थी। इधर जो सानवी होती है वो सारा सीन देखती है ये वाला, और बिकॉज़ वो अक्षिता के साथ थी तो वो सारा सीन देखती है ये वाला। इधर जो अक्षिता होती है वो गुस्से में अपने कैबिन पे चली जाती है। इधर जो सानवी होती है वो कॉफ़ी बनाती है, हॉट कॉफ़ी हमारी अक्षिता के लिए कि उसका मूड थोड़ा सही हो जाए, और जो सानवी होती है वो कप लेती है हॉट कॉफ़ी का और जाती है अक्षिता के कैबिन पे। वो नॉक करती है और जाती है अक्षिता के कैबिन पे। इधर जो अक्षिता होती है काफ़ी गुस्से में बैठी हुई थी, आई मीन वो जितना सोच रही थी कि यार मैं गुस्सा ना करूँ, गुस्सा ना करूँ, ये लोग उसे उतना ही गुस्सा दिला रहे थे।
दिमाग जो था वो फट रहा था अक्षिता का। इधर उसी टाइम जो सानवी होती है वो एंटर करती है और कहती है कि मैम आपकी कॉफ़ी। अक्षिता जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि मैंने तुम्हें कॉफ़ी लाने के लिए बोला था। हाँ, जो सानवी होती है वो मना करती है और कहती है कि नो मैम, आपने नहीं बोला, बट आई थिंक आपको इसकी ज़रूरत है तो मैं आपके लिए ले आई। अक्षिता जो होती है खड़ी होती है अपनी चेयर से और थोड़ा क्लोज जाती है सानवी को और कहती है कि मैं तुमसे जब नहीं बोलती किसी काम के लिए तुम्हें करना ज़रूरी होता है। जब तुमसे किसी काम के लिए बोला जाए जब भी उस काम को करो, ओके। ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बोला गया कोई काम तो नहीं करना, फालतू का। समझ आई? इधर जो सानवी होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो चुप ही रहती है। जो अक्षिता होती है इज़ लाइक वो कहते हैं कि यहाँ से जाओ। सानवी जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जो अक्षिता होती है वो कहते हैं कि इस कॉफ़ी को मैं ले जाऊँगी, इसे भी लेके यहाँ से निकलो। जो सानवी होती है वो कहती है कि मैम आप पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बट जो अक्षिता होती है उसे इस टाइम सीरियसली उसे इस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था, वो कॉफ़ी का जो मग होती है उस पर हाथ मारती है और वो कॉफ़ी सारी गिर देती है। जिसकी वजह से जैसे वो कॉफ़ी पे हाथ मारती है, जो कॉफ़ी है वो तो नीचे गिर जाती है, जो कप था वो टूट जाता है पूरा। और जिसकी वजह से जो गरम गरम कॉफ़ी थी वो थोड़ी सी सानवी के पैरों पे भी गिर जाती है और जिसकी वजह से सानवी को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है यार। आई मीन एकदम से जैसे गरम, इतनी गरम कॉफ़ी उसके पैरों पे गिरी। इट्स लाइक वो अपने एक पैर पर खड़ी हो जाती है कि ओ माय गॉड। जो अक्षिता होती है जैसी वो देखती है सानवी की तरफ और उसे भी रियलाइज़ होता है कि यार इसके पैर पे कॉफ़ी गिर गई। वो अगेन खड़ी होती है अपनी चेयर से और सामने वाली चेयर पे बिठाती है सानवी को और कहती है कि आई यू ओके। सानवी जो होती है उसका रोने वाला फेस बन जाता है कि कॉफ़ी गिर गई, पेन हो रहा है, ये हो रहा है। इधर जो अक्षिता होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि चुप, इसमें रोने वाली क्या बात है, जस्ट चुप, एक आंसू नहीं आना चाहिए, मैं कर रही हूँ, रुको। और ये बोल के वो पियोन से फर्स्ट एड मंगाती है और जैसी फर्स्ट एड आती है वो अपनी नीज़ पर बैठती है अक्षिता, बिकॉज उससे गलती हुई थी। सो अपनी गलती को सुधारना कर सकते हैं, ओके। और कहते हैं ना कि जो केयरिंग होती है वो हमेशा लव नहीं होती, कुछ ह्यूमैनिटीज़ भी होती है, तो दैट्स वाई समझना पड़ता है। अक्षिता जो कर रही थी वो जस्ट उसकी गलती थी तो वो उसे सही कर रही थी। अब इससे सानवी किस एंगल में ले जाएगी वो तो आगे पता चलेगा, स्टोरी में सुनते हैं। सो या जो अक्षिता होती है वो अपने नीज़ पे बैठती है और फर्स्ट ऑफ ऑल वो सैंडल्स उतारती है सानवी की बहुत ध्यान से, बिकॉज वहाँ पे रेड हो चुका था, गर्म कॉफ़ी गिरी थी। वो सैंडल्स उतारती है और वहाँ पे ऑइलमेंट लगाने लगती है अपने हाथों से। इधर सानवी को काफ़ी दर्द हो रहा था यार, जला है तो ऑफ कोर्स पेन तो होना बनता है, तो उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। बट वो ये चीज़ भी देखते हैं कि जो अक्षिता है बीइंग अ बॉस, वो अपनी नीज़ पे बैठी है और ख़ुद उसके पैरों को टच कर रही है और वो ऑइलमेंट लगा रही है। इधर जैसे अक्षिता का हो जाता है ऑइलमेंट लगाना, वो एक बार देखती है ऊपर और जो सानवी होती है वो देख रही थी अक्षिता को ही। इन दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है, बट जो अक्षिता होती है वो अपनी नज़रें उसी टाइम दूसरी तरफ कर लेती है और वहाँ से खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि हो गया एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें लग गई, यू मे लीव, ओके, तुम लीव ले सकते हो, आई विल अप्रूव इट, तुम जाओ यहाँ से एंड अगेन आई एम सॉरी। और ये बोल के वो जो अक्षिता होती है वो जाती है वॉशरूम अपने हाथ साफ़ करने और जाके चुपचाप अपनी चेयर पे अगेन बैठ जाते हैं। इधर जो सानवी होती है वो वहाँ से उठती है, उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी और ये चीज़ अक्षिता भी देखती है, बट ना अक्षिता उसकी ज़्यादा हेल्प नहीं करती। जो सानवी होती है वो धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है, बट उसके माइंड में, उसके फेस पे बाहर जाने के बाद वो स्माइल आती है कि उसने मेरी केयर करी।
होता है ना कि दर्द भी खुद ने दिया और मलहम भी खुद ही लगा रहा है इंसान। सो या उसका वो वाला सीन था। दूसरी तरफ जो तन्वी और आकृति होते हैं, जो तन्वी होती है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी थी अपनी शूट्स, अपने फिल्म के प्रमोशन पे, बिकॉज उसे पता चला था कि जो आकृति है वो आने वाली है, तो उसके लिए उसे टाइम भी निकालना था, बिकॉज उसने प्रॉमिस किया आकृति को कि वो जेलस फील करवाने में हेल्प करेगी आकृति की। सो या वो उस चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल रही थी, इसलिए उसे ओवर टाइम करना पड़ रहा था। इधर जो आकृति होती है वो जाती है अपने स्कूल, और स्कूल जाके सुबह सुबह उन लोगों को मिलती है बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये थी कि जो उनकी जो ट्रिप है वो दो दिन के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। और जैसे ही उसे ये न्यूज़ मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो एक बार देखती है साक्षी की तरफ, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, और शी ऑल्सो फीलिंग सैड कि यार ट्रिप कैंसिल हो गई, ये 2 दिन बाद के लिए पोस्टपोन हो गई। वो भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। इधर जो आकृति होती है उसके दिमाग में ये चल रहा था कि यार अब उसे इन्फॉर्म करना है तन्वी को कि यार ट्रिप तो 2 दिन बाद हो गई। सो आज वो अपना फ़ोन ले गई थी स्कूल में, तो वो चुपचाप जाती है वॉशरूम में जाके वो अपने आप को लॉक करती है फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशरूम में, एंड देन वो कॉल करती है तन्वी को भी जैसे कॉल आता है इस टाइम आकृति को वो समझ जाती है कि ये मैम इस बार फ़ोन ले गई अपना स्कूल, तो वो भी पिक करती है और कहती है कि अगेन तुम अपना फ़ोन स्कूल ले गई। मुझे तो समझ नहीं आता यार तुम्हारे स्कूल वाले कैसे हैं। उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके ये जो स्कूल के बच्चे हैं वो फ़ोन ला रहे हैं। कितने अच्छे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उन्हें। आकृति कहते हैं कि जब भी तो अच्छे हैं, अगर वो इतने इर्रिस्पॉन्सिबल ना होते तो मे बी मैं कई बार पकड़ी जाती। तन्वी कहती है ओके, बाय द वे कॉल क्यों किया। आकृति कहते हैं कि एक बैड न्यूज़ है। तन्वी कहती है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। आकृति कहते हैं कि जो हमारी ट्रिप थी वो पोस्टपोन हो चुकी है 2 दिन के लिए। तन्वी कहती है कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आकृति कहते हैं कि यार मुझे आना था पंजाब। तन्वी कहते हैं 2 दिन बाद आ जाना, ओके, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, जस्ट आज नहीं जा रहे, कल नहीं जा रहे, परसों तुम पंजाब आ रहे हो, फाइन। जो आकृति होते वो कहते हैं कि हाँ फाइन, आप क्या कर रहे हो। तन्वी कहते हैं कि तुमने क्या बोला अभी। आकृति कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तन्वी कहती है कि ओके, तुम्हें टाइम मिल गया मेरा पूछने का। आकृति कहती है कि क्या मतलब इसका, मैं आपसे ही तो बात करती हूँ। तन्वी कहते हैं कि हाँ तुम मेरे से बात करती हो, नो डाउट तुम मेरे से बात करती हो, सुबह भी करती हो, रात में भी करती हो, मेरे से ही बात करती हो, बट हम जो बात करते हो उसमें हम तो होते नहीं हैं। मैं भी नहीं होती, तुम भी नहीं होती, उसमें एक इंसान होता है, वो है साक्षी। हमने अभी तक जितनी बात करी है, टॉपिक क्या है, साक्षी। सो मेरा ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है ना। मैं अपनी मीटिंग्स में हूँ, अपनी शूटिंग्स में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके बाय। और ये बोल के वो जो तन्वी होती है वो कॉल कट कर देती है। होता है ना कि हर्टफुल साउंड करना होता है, वो वाला तन्वी को वो वाला फील होता है, वो कॉल चुपचाप कट कर देती है। इधर जो आकृति होती है उसे भी रियलाइज़ होता है कि यार तन्वी ने जो बोला वो गलत नहीं है। ऑल द टाइम शी विल बी लाइक कि साक्षी साक्षी साक्षी। सो जो तन्वी ने बोला वो गलत नहीं है, नो डाउट, नो ऑफेंस, नथिंग। तन्वी ने जो बोला वो गलत नहीं है। सो इन लोगों का ये बात होती है। इधर जो साक्षी होती है वो थोड़ी बहुत बात करती है हमारी आकृति से, और आकृति भी उससे थोड़ी बहुत बात करती है। इनका ये सीन हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। आते हैं दूसरे सीन पे। जो शगुन होती है वो कैंटीन जाती है, खाना वाना खाती है, एंड देन जो इनके लेक्चर्स थे वो बाकी जो लेक्चर्स बच रहे थे वो अटेंड होते हैं, एंड देन ये लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, अपने घर की तरफ। अनन्या जो होती है वो शगुन को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है, और जो शगुन होती है वो भी अपने घर जाने वाली थी।
बट घर जाने से पहले आई मीन अगेन उसे बीच रास्ते में जो विक्रांत है वो मिल जाता है। बार बार तुमसे कोई इंसान मिल रहा है, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इधर जो विक्रांत होता है वो अगेन रास्ते पे मिलता है हमारी शगुन को, और इस बार वो अपनी कार के पास खड़ा था। जो शगुन होती है वो अपनी स्कूटी रोकती है और कहती है कि आप यहाँ। विक्रांत देख के स्माइल करता है शगुन को और कहता है कि ओह तुम, नाइस टू मीट यू अगेन। बाय द वे मेरी कार ख़राब हो चुकी है, तो बस मैं वेट कर रहा हूँ कि किसी से लिफ्ट ले लूँ। शगुन जो होती है वो कहते हैं कि ओके। विक्रांत स्माइल करता है और कहता है कि तुम मुझे लिफ्ट के लिए नहीं पूछोगे। जो शगुन होती है उसका मन नहीं था देखो पूछने का, कि वो पूछे विक्रांत से कि आप मेरे साथ बैठो। पूछना होता वो पहले ही पूछ लेती, बट नहीं। बट अब सामने से जो विक्रांत है उसने ये क्वेश्चन करा था, तो यार अब जो शगुन है उसे भी पूछना पड़ता है कि इफ़ यू कंफर्टेबल तो आप स्कूटी पे बैठ सकते हो, मैं आपको कहीं छोड़ दूँगी। विक्रांत कहता है आई एम सो कंफर्टेबल, ओके मुझे स्कूटी राइड बहुत पसंद है, तो ऑफ कोर्स। और वो ये बोल के चुपचाप बैठ जाता है शगुन के पीछे। और वो शगुन से बात करता है कि तुम्हारा जो कॉलेज था वो ख़त्म हो गया। शगुन उसे आंसर करते हैं कि हाँ कॉलेज ख़त्म हो गया। विक्रांत कहता है कि तुम बीटेक कर रही हो। शगुन आंसर करते हैं कि हाँ। विक्रांत उसे फिर बोलता है कि यार वो मॉडलिंग, आई मीन तुम पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती हो। शगुन मना करती है, स्माइल करती है और कहते हैं कि नहीं मैं कोई मॉडलिंग नहीं करती, जस्ट वो तो बस मैंने एक बार करी थी, इमरजेंसी थी, मॉडल्स नहीं थी, दैट्स वाई। विक्रांत काफ़ी प्रेज़ करता है, काफ़ी तारीफ़ करता है शगुन की कि तुम्हारी मॉडलिंग सीरियसली बहुत अच्छी है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए इस फील्ड में। बट शगुन मना कर देते कि उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे इंजीनियर बनना है, तो या वो उसी में खुश है। इधर जो विक्रांत होता है वो पीछे बैठा हुआ था शगुन को, और जो शगुन होती है वो ड्राइव कर रही थी, और विक्रांत जो था वो ऑल द टाइम बकवास करे जा रहा था, कभी कुछ पूछा था कभी कुछ पूछा था, और शगुन जस्ट उसे आंसर कर रही थी, पॉइंट टू पॉइंट उसे सिर्फ आंसर कर रही थी इधर। और सम टाइम के बाद जो शगुन होती है वो लोकेशन पे छोड़ देती है विक्रांत को, और जो विक्रांत होता है वो अपने घर पे ही शगुन को आई मीन उसे लोकेशन देता है अपने घर की, और अपने घर पे ही उतरता है। इधर जो शगुन होती है वो विक्रांत को वहाँ पे छोड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। इधर जो विक्रांत होता है वो कहता है कि तुम्हें एक बार मेरे घर नहीं आना। और जो विक्रांत था ही इज़ रिच ब्रैट, तो काफ़ी सुंदर घर था उसका। इज़ लाइक हवेली होती ना, हवेली टाइप उसका घर था, और काफ़ी बड़ा घर था। बट शगुन को इन सब चीज़ों से घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप उसे वहाँ से उतारते और वहाँ से जाने वाली थी, और विक्रांत ये चीज़ नोटिस भी करता है कि शगुन ने एक बार भी इस जो सोसाइटी है उसकी तरफ देखा तक नहीं है कि उसने मुझे कहाँ पे उतारा कहाँ नहीं। जस्ट उसने उतार दिया और वो यहाँ से जा रही है, उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कितनी बड़ी जगह है, ये है वो है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इधर जो विक्रांत होता है उसके फेस पे स्माइल आती है, एंड देन वो पूछता है कि तुम्हें अंदर नहीं आना, एक कॉफ़ी। इधर जो शगुन होती है वो मना करती है और कहती है कि नहीं, आई मीन किसी और दिन। विक्रांत कहता है कि जस्ट अ कॉफ़ी, एक बार। जो शगुन होती है वो कहती है कि सच में किसी और दिन, आज नहीं, आज मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है, पापा की तबीयत ख़राब है, तो मुझे उनके पास थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, किसी और दिन पक्का। जो विक्रांत होता है वो कहता है कि ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, बट ये कॉफ़ी पेंडिंग है मेरे पे, तो मैं ये कॉफ़ी का हिसाब उतारूँगा। शगुन स्माइल करती है और कहती है कि ओके। और ये बोल के जो शगुन होती है वो वहाँ से चली जाती है अपने घर की तरफ। अपने घर आती है, मैसेज करती है अक्षिता को कि मैं घर आ गई। इधर जो अक्षिता होती है वो कहते हैं कि ओके तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। एंड इन लोगों का काफ़ी अच्छे से ये चल रहा था। दूसरी साइड जो तन्वी होती है, जो उसकी न्यू शूटिंग चलती है, आई मीन जो उसका अभी का गाना था वो तो हिट जा चुका था, सो वो अपनी दूसरी शूटिंग करती है। इधर जो वो प्रोड्यूसर होता है वो कहता है कि मैम एक हेल्प चाहिए। तन्वी कहती है कि सर आपको मुझसे हेल्प चाहिए, क्या हुआ?
जो प्रोड्यूसर होता है वो कहता है कि मैम आपकी जो वो फ्रेंड थी ना, जिसने आपने जिसको स्विमिंग शूट पे बुलाया था। तन्वी कहती है कि शगुन। जो प्रोड्यूसर होता है वो कहता है कि हाँ शगुन, एक हेल्प चाहिए हमें। तन्वी कहती है कि हाँ बोलिए क्या हेल्प चाहिए। जो प्रोड्यूसर होता है वो कहता है कि सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। चलो चलो बता देती हूँ क्या हेल्प चाहिए, नहीं तो फिर तुम रात में सो नहीं पाओगे। चलो मत सो, अच्छी बात है, मत सो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। देखो सस्पेंस तो बनाए रखना चाहिए, बिकॉज अगली स्टोरी देखने तुम जब भी आओगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ध्यान रखो अपना, और मेंबरशिप नहीं लिया तो मेंबरशिप ले सकते हो। बाय।